परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम लोग एक और बार परमेश्वर के वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। सो प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीवन रास्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले समय में वीडियो अपलोड होंगे तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो ज़्यादा समय ना बिताते हम सीधे वचन की ओर जाएंगे। वचन हम लोगों ने लिया है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 12 वचन तक लिया है हम लोगों ने। इसमें एक खास घटना है, खास घटना के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं जो प्रेरितों के काम में मिलता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में 7 से 12 वचन में मिलता है हमें। सो इस जगह में जो घटना घट रही है वो यही घट रही है कि पौलुस तृतीय प्रचार यात्रा में निकला है। यहाँ पर जो घटना घटी है वो उस दौरान में घटी है जब पौलुस तृतीय प्रचार यात्रा कर रहा था और तृतीय प्रचार यात्रा में था तो वह अंताकिया से गलातिया, इफिसियो, फ्रुगिया, इफिसियो, मकिदुनिया, यूनान और त्रोआस में आकर ये रुका है और त्रोआस में ये घटना घट रही है। और त्रोआस के बाद में वो मिलेतुस की ओर जाता और वहाँ से सीधे यरूशलेम की ओर निकल जाता है वो, और यरूशलेम से फिर सीधे रोम की यात्रा शुरू करता है। और रोम की यात्रा शुरू करने के बाद वो जेल के अंदर में चले जाता है, अर्थात इसके बाद में वो जेल अंदर होता है। इसके बाद में कोई यात्रा नहीं कर पाता है वो। सो उसको पता था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ यहाँ से। इसीलिए वो रात भर यहाँ पर बातें कर रहा है और वहाँ के विश्वासियों से मुलाकात कर रहा है और जितना हो सके उतनी बात करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो इसके बाद में शायद ही उनसे मिल पाता क्योंकि इसके जस्ट बाद वो रोम में जाने वाला था और रोम में जाने से पहले उसको भविष्य पता हो गया था कि मैं वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है मेरी वहाँ पर मृत्यु हो जाए, मेरा जान से हाथ धोना पड़े मुझे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी वो रोम को गया और वहाँ पर उसको कैद कर लिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। सो वो कैद में जाने से पहले अभी वो वर्तमान में यहाँ पर त्रोआस में है और त्रोआस के लोगों से, विश्वासियों से वो बातें कर रहा है। और बातें करते वक्त वो इतना देर हो जाता है कि आधी रात हो जाता है और आधी रात करते एक ऐसी घटना घटती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। शायद जगह थी या नहीं थी उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर एक भाई जो मीटिंग उनका बैठक जो हो रहा है वो अटारी के तीसरे मंजिल में हो रहा और उस जगह में एक खिड़की भी है और उस बिल्डिंग में दीप जल रहे हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। और उस जगह में खिड़की भी है और बहुत सारे लोग उस जगह में बैठे हैं और खिड़की में एक भाई बैठा हुआ है और खिड़की में बैठने के बाद वो सो रहा है, नींद आ रहा है, उसको बहुत जम से नींद के झोंके लग रहे हैं। और इसके बाद में कुछ देर बाद देखते हैं हम लोग तो वचन को जब पढ़ते हैं तो जानकारी मिलता है कि वो नीचे गिर जाता है, तीसरी अटारी से नीचे गिर जाता है। और जब नीचे आकर उतर कर देखते हैं तो उसको मरा हुआ पाते हैं, मर जाता है वो। और जब पौलुस आता है तो उसको गले से लगाता है, सीने से लगाता है और कहता है कि घबराओ नहीं, इसका प्राण इसी में है। और इसके बाद में वो जीवित हो जाता है। फिर से दोबारा वचन सुनते हैं जो प्रवचन करता है पौलुस समझाना चाहता है उसको, वो समझाता है और कंटिन्यू उसको सुबह तक पौ फटने तक लिखा है, पौ फटने तक उनसे बातें करता रहता है। और प्रभु भोज रोटी तोड़ते हैं और रात भर बात करते रहते हैं, प्रभु भोज करते हैं और रात भर बातें करते हैं, पौ फटने तक वहाँ पर बातें करते रहते हैं पौलुस। वो बातें करने का एकमात्र कारण यही था उसका, क्योंकि अब हो ना हो मैं तुमसे दोबारा मिलूं या ना मिलूं, हो सकता है मेरा प्राण जा सकता है, अब मैं शायद हो सकता है कि मैं आप यहाँ पर दोबारा लौट कर नहीं आ पाऊँगा। सो अभी ये समय है कि जितनी हो सके उन बातों को समझ लो
और वो भी यही चाहता था कि जितनी हो सके उन बातों को वो उनके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, समझा देने की कोशिश कर रहा था कि मैं बता दूं इनको सारी बातों को, समझा दूं ऐसी बातों को, ऐसी कोशिश कर रहा था वो। और वही चीज़ वो कर रहा था, समझा रहा था। रात भर हो गया, मतलब आधी रात हो गया, और फिर एक जवान गिर गया, मर गया, जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद रोटी तोड़ा और सुबह तक पौ फटने तक उनसे बातें करता रहा। सो प्रियो, इस वचन से मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वचन में ख़ास तौर पर एक जगह जहाँ पर मैं एक जगह है जहाँ पर मैं आप सभी लोगों का ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। वो है उस जगह की खिड़की, उस जगह की खिड़की और उस खिड़की में बैठा हुआ जवान। इस चीज़ में मैं आपका ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। और जब वो खिड़की में बैठा था तो उसको नींद के झोंके लग रहे थे, नींद आ रहा था, नींद का झोंका लग रहा था उसको, झटके लग रहे थे उसको, नींद का आलसी आ रहा था। और वो खिड़की में बैठा है और जब वो गिरा तो किधर गिरा? बाहर गिर गया। वो खिड़की से जब गिरा तो बाहर तरफ गिर गया, नीचे गिर गया, बाहर तरफ गिरा। इसका मतलब ये है कि खिड़की में बैठा हुआ है तो वो खिड़की एक ऐसी जगह में थी जो कि खिड़की के बाद में कोई कमरा नहीं था, खिड़की के बाद में पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी और इधर बैठक भी चल रहा था, परमेश्वर की मधुर संगति भी चल रही थी, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की संगति चल रहा था। यहाँ पर बैठा था, मीटिंग चल रहा था, कुछ परमेश्वर के वचन से बातें कर रहे थे यहाँ पर, और ये जवान वहाँ पर बैठा था। मतलब कहने का मतलब ये है, इस वचन के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से मैं ये चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ कि वो जवान ऐसी जगह में बैठा था जहाँ से इधर की बातें, यानी अंदर की बातों को भी वो सुन सकता था और बाहर की बातों को भी सुन सकता था। अंदर की बातों को भी वो देख सकता था और बाहर की चीज़ों को भी वो देख सकता था। अंदर भी ध्यान दे सकता था, बाहर भी ध्यान दे सकता था, और वो ऐसा कर भी रहा था क्योंकि वो खिड़की में बैठा था वो। क्योंकि खिड़की में बैठने से ध्यान भटकता है, और ध्यान भटकने से पूरा जो चीज़ हम समझना चाहते हैं या समझाना चाहता सामने वाला, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और आलसी आता है और शैतान उसमें काम कर देता है। सो उस जगह में भी कुछ घटना घटी। वो इधर की बातों को भी सुन रहा था और दुनिया को भी देख रहा था, संसार को भी देख रहा था, समाज को, गाँव को देख रहा था। और इसी के चलते उसको नींद आने लगा और नींद आने के बाद वो ज़मीन पे गिर गया। सो इस वचन से मैं यही चीज़ की कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हमारे साथ में भी ऐसी हालत है? ऐसा रवैया तो नहीं है हमारे साथ में कि हम खिड़की में बैठे हों, हमारा जीवन एक खिड़की में बैठे हुए के समान हो। क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है? अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, अपने आप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या हम खिड़की में तो नहीं बैठे हैं? क्योंकि इसके बाद में हो सकता है कोई हमें सिखाने आए चाहे ना आए, कोई हमें समझाए कि कोई हमें लीड करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। अभी ये वक्त है, अभी ये समय है, अभी हमें अपने आप को जांचने की समय है, अपने आप को जांच लेने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं, कौन सी जगह पर हैं, कौन से स्थान पर हैं हम अभी इस वक्त में। इस चीज़ को हमें पहचानने की आवश्यकता है, इस चीज़ के ऊपर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, इस चीज़ को हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर खिड़की में बैठे हैं तो हमें अंदर की ओर आके बैठ जानी चाहिए। अगर हम संसार में हैं तो संसार से हमें अंदर की ओर आना चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हम खिड़की में बैठे हों और इधर ध्यान ही ना दे रहे हों और दुनिया को ध्यान देते हों। नाम के लिए आपका हाजिरी हो रहा है, अटेंडेंस डल रही है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी स्थिति है तो ये आपके लिए लाल झंडी के समान है। लाल झंडी के मतलब खतरे के समान है। आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। इस घटना से इस बात को समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, हम में से बहुत सारे पासवान हैं, लीडर हैं जो कि खिड़की में बैठ के निगरानी रखते हैं, इधर भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं, इधर की बातों को भी सुनते हैं, इधर की बातों को भी सुनते हैं, इधर की बातों को भी मानते हैं और इधर की बातों को भी मानते हैं। कहने का मतलब दो तरफा जीवन होता है उनका, दो तरफा जीवन होता है। तो प्रियो, ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि इसका परिणाम भयंकर होता है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। यहाँ तक कि जान से भी हाथ धोना पड़ता है।
बड़ा भयंकर समय है। सो प्रियो, इस चीज़ से सतर्क हो जाइए। दो तरफा जीवन नहीं, मगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों को सीखने की आवश्यकता है, उसके वचनों को मनन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमें खिड़की में बैठे हों और दोनों तरफा जीवन बिता रहे हों। कहने का मतलब हम परमेश्वर के वचनों से और संसार की बातों से समझौता कर रहे हों। अगर ऐसी बातें हैं, हम समझौता करते हैं, संसार की बातों को परमेश्वर की बातों से समझौता करते हैं, सो इट्स नॉट गुड। ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु में कोई मेल जोल नहीं, ज्योति और अंधकार में कोई मेल जोल नहीं होता है, कोई मेल जोल नहीं है। अगर जीवन आता है, अगर उजाला आता है तो अंधियारे को जाना पड़ेगा, और अगर अंधियारा आता है तो उजाले को जाना पड़ेगा, जाना होता है। सो प्रियो, इस बात से इसी चीज़ को फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है। जांचिए और परखिए, दोनों तरफा समझौता वाला जीवन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें लंबे में भुगतना पड़ता है। पौलुस इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, तीसरी प्रचार यात्रा कर रहा है। तीसरी प्रचार यात्रा करने के बाद वो रोम की यात्रा करेगा। इसके बाद में अभी त्रोआस में है, त्रोआस में घटना घट, त्रोआस के बाद में मिलेतुस की ओर जाएगा, और मिलेतुस से वो यरूशलेम की ओर निकल जाएगा, और यरूशलेम से रोम का यात्रा शुरुआत करेगा। रोम में जब जाएगा तो वहाँ से वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा कोई निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उनको दोबारा वो नहीं सिखा सकता, दोबारा आकर वो बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता कि कहाँ से कैसे क्या करना है। समझाने के लिए मौका मिलेगा नहीं। आपके साथ में जो शिक्षक हैं, आपके साथ जो पास्टर हैं, वो अभी सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो अभी समय है, सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हो ना हो आने वाले समय में आपको मौका मिले या ना मिले। दोनों तरफ जीवन रखना बंद कर दीजिए, समझौता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान का कारण होता है। ये हमारे लिए भयंकर परिणाम को अंजाम देने का कारण हो जाता है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भुगतना पड़ता है। हमें ये आवश्यकता है कि अगर जो शिक्षक या जो पासवान, जो पास्टर, जो लीडर हमें सिखा रहा है, उसकी बातों को माने, वचनों को माने, वचनों की शिक्षा को माने, और एक तरफा जीवन रखें, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन रखें। समझौता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य को और संसार के राज्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से दोनों में से कोई एक राज्य को पकड़ने की आवश्यकता है। दोनों में से कोई एक राज्य को पकड़ने की आवश्यकता है, और भलाई इसी में है कि हम परमेश्वर के राज्य को ही पकड़ लें, क्योंकि संसार के राज्य को पकड़ने से हमारा कुल मिला के भलाई होने वाली है नहीं, हमारा कुल मिला के नुकसान ही होने वाला है। अंत में हम लोग नरक में ही जाने वाले हैं, आगे के कुंड में ढकेले जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि हम परमेश्वर की बातों में मन लगाएं। इस मैटर में, इस मामले में हमें कोई भी संसार से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ लंबे चीज़ों में भुगतने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मौका हमारे जीवन में आ सकता है, और ये चीज़ हमारे ऊपर में घट सकता है। प्रियो, इस वचन से मैं यही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा जीवन है तो प्लीज़ अपने आप की आत्मिकता को संभालिए, अपने आप की आत्मिकता में सुधार लेकर आइए, चाहे जैसी परिस्थिति में भी हो, जैसे हालात में भी हो। दोनों तरफा जीवन रखोगे, आलसी आएगा, नींद आएगा, ऊँघोगे और संसार में गिर जाओगे, संसार में भटक जाओगे। आत्मिकता में मन लगाइए, परमेश्वर की बातों में मन लगाइए। दोनों तरफा जीवन परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं है, परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं है। परमेश्वर एक तरफा जीवन चाहता है। एक मन और एक चित्त होकर आत्मा और सच्चाई के साथ में उसके साथ संगति करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर यही चाहता है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, और ऐसे लोगों को वो चाहता है कि ऐसे लोग मेरी आराधना करें। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि हमारा दो तरफा जीवन ना हो, समझौता वाला जीवन ना हो। परमेश्वर के राज्य को और संसार के राज्य को दोनों को एक साथ देखने वाला जीवन ना हो। अगर ऐसा है तो हमें बहुत भयंकर परिणाम से गुजरना होगा इन फ्यूचर, भविष्य में, आने वाले समय में। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है, हमारे जीवन की, हमारी आत्मिकता की उन्नति के लिए है।
अनंत काल के जीवन के लिए है। अगर हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वचन में अगर हम मन लगाते हैं तो परमेश्वर इन्हीं बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।